हेलो बच्चों, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रीवियस ईयर का हमने जो है एक सीरीज चला रखा है। जितने भी नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन सब का सॉल्यूशन मैं यहाँ देने वाला हूँ, वो भी चैप्टर वाइज। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले विद्या आपको कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि जो भी मैं वीडियो यहाँ पर अपलोड करूँ आप तक इजिली डिलीवर हो जाए और आपके तैयारी में जो है थोड़ा बहुत हेल्प हो सके। तो यहाँ पर हम लोग चैप्टर जो है देखने वाले हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ऑलरेडी इसका बहुत सारा वीडियो जो है हमने बना दिया, तो जहाँ पे चैनल पर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन हमारा AIPMT 1994 का ये क्वेश्चन है और ये NCERT का ही है, न्यू, जो कि पेज नंबर 18 का है। क्वेश्चन है कि अ कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम। कह रहा है कि कार है एक्सेलरेट कर रहा है रेस्ट से, और वो भी कांस्टेंट रेट है इसका अल्फा सम टाइम, कुछ समय तक। एक्सेलरेट का मतलब होता है लुढ़कना आगे की तरफ, जो कि पॉजिटिव माना जाता है, और डी एक्सेलरेट का मतलब होता है पीछे की तरफ लुढ़कना, हाँ, जिसको हम लोग रिटार्डेशन भी बोलते हैं, और वो निगेटिव होता है। तो ये चीज, कुछ चीजें जो है दिमाग में रखना है आप लोगों को। तो वो कांस्टेंट रेट अल्फा से जा रहा है कुछ समय तक, आफ्टर विच इसके बाद वो डिसलरेट कर रहा है, हाँ, यानी कि पीछे की तरफ आ रहा है एट अ कांस्टेंट रेट, और वो बीटा है। एंड कम टू द रेस्ट, यानी कि रेस्ट से ही स्टार्ट किया था। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जब वो स्टार्ट किया, यानी कि वो इनिशियल वेलोसिटी हो गया u, हाँ, तो u चूंकि 0 से स्टार्ट किया था, मतलब जब भी रेस्ट से स्टार्ट करे तो u और u को हम लोग 0 सपोज कर लेते हैं, और फाइनली वो डिसलरेट करते करते धीरे धीरे वो 0 बना दिया, यानी कि v का वैल्यू v 0 हो गया। अब आगे देखते हैं। करेक्ट इफ द टोटल टाइम elapsed इज t, यानी कि इसको आने और जाने में, ठीक है, यहां पर देखिए, ये सपोज की ओरिजिन पॉइंट है, यहां से यहां गया, ये a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां से कांस्टेंट स्पीड अल्फा से गया और कांस्टेंट स्पीड बीटा से, फिर से 0 से स्टार्ट किया था, अगेन ये 0 पर ही आ गया। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि देन मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर बाय द कार क्या होगा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी तो यही होगा v मैक्स। अगर इसको हम लोग डिनोट कर दे डॉट लाइन से, तो ये v मैक्स जो है बोल रहा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी जो है कार के थ्रू जो एक्वायर किया गया वो क्या है, और ऑप्शन कुछ इस तरीके से अवेलेबल है। चलिए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। हाँ, जो भी कॉन्सेप्ट था मैंने यहां समझा दिया, अब सॉल्यूशन के ऊपर चलते हैं। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कुछ चीजों को, जैसे कि अब देखिए, चूंकि ये MCQ क्वेश्चन है तो सपोज करने की तो जरूरत नहीं है, आप लोग तो फटाफट बस बना दीजिएगा, लेकिन मुझे यहाँ तो कॉन्सेप्ट समझाना है ना, तो मैं पूरे क्वेश्चन को डिटेल में ही यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। बाकी तो शॉर्टकट में जो है आसानी से ये क्वेश्चन बन जाएगा। देखिएगा, तो लेट T1 एंड T2 बी द टाइम फॉर द एक्सेलरेशन OA, यानी कि कुछ इस तरीके से था हमारा ग्राफ। ओरिजिन था, A था जो कि V मैक्स, और ये B था, और यही वो पॉइंट था। ओके, तो कहने का मतलब यही VT ग्राफ है। तो T1 और T2 जो है OA, यानी कि OA को डिनोट कर रहा है T1 और AB को डिनोट कर रहा है T2, तो ये ध्यान रखिएगा। और यहां पर अल्फा एंड बीटा था। वेलोसिटी मैक्सिमम, ये V मैक्स हमने सपोज कर लिया है, तो V मैक्स क्या होगा, फॉर्मूला होता है V इक्वल टू U प्लस AT, ठीक है। तो U हमने बोला कि स्टार्टिंग में वो रेस्ट से स्टार्ट किया था, तो U का वैल्यू तो यूं ही 0 हो जाएगा, और ये बन जाएगा AT1। और ऐसे ही V2 के लिए, सपोज V1 है, ये V2 है, तो इसके लिए भी सेम फॉर्मूला U प्लस AT, और U तो 0 हो गया, और ये तो बीटा था, बीटा T1। कहने का मतलब बीटा T1 नहीं लिखे, बीटा लिखेंगे, तो ये हटा दीजिए। देखिएगा यहां पर, तो AT1 और दूसरे के लिए BT2, ठीक है। अब अगर T1 का, यानी कि टाइम का फॉर्मूला निकाला जाए, तो टाइम का डिस्टेंस पे स्पीड, तो डिस्टेंस ये हमारा V मैक्स हो गया, और ये अल्फा था कांस्टेंट रेट, यानी कि V मैक्स अपॉन अल्फा, ये T1 के लिए हो गया, और T2 के लिए V मैक्स अपॉन बीटा।
हमें टाइम की अगर बात किया जाए तो टोटल टाइम जो है, टोटल टाइम T1 प्लस T2 दोनों का सिंपली वैल्यू यहां पर रख देंगे। तो ये भी देख लीजिएगा, V मैक्स बाय में अल्फा प्लस V मैक्स अपॉन में बीटा। अब दोनों का V मैक्स जो है वो बाहर ले लेते हैं। तो देखिए यहां पर अब थोड़ा सा यहां से समझिए, V मैक्स हमने बाहर ले लिया तो हमारे पास वैल्यू कहां पर लिखूं, यही लिखता हूं, यहां देखिएगा V मैक्स हमने बाहर ले लिया तो हमारे पास वैल्यू रहा 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा। तो सिंपल सा दोनों का एलसीएम अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा तो बीटा रहेगा, और ये बीटा से ये बीटा कैंसिल तो अल्फा रहेगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। हाँ देखिए ये हमारा वैल्यू आ गया। तो कहने का मतलब कि अगर हम लोग फाइनली आंसर की बात करें तो V मैक्स यानी कि T जो है वो हमारा हो जाएगा अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। और ऐसा ऑप्शन कौन सा है देख लिया जाए तो ये वाला है, हाँ अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देख लीजिए कंफ्यूजन की कोई जरूरत, हाँ टी से घबराइए कि नहीं, ये टी वाला जो है ना यहाँ पर हमने लगा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये भी क्वेश्चन है AIPMT का 1994 का ही क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अ पार्टिकल मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, कह रहा है कि कोई पार्टिकल है जो कि स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है, सच दैट कि इट्स डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t इज गिवन बाय, s का वैल्यू दिया हुआ है, हाँ s का वैल्यू दिया हुआ है t क्यूब 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। अब कह रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी व्हेन द एक्सेलरेशन इज जीरो। एक्सेलरेशन कह रहा है कि जीरो होगा तब जाकर के आपको वेलोसिटी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो वेलोसिटी के लिए तो फिर हमें डिस्प्लेसमेंट को एट द रेट ऑफ चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए इसका डिफरेंशिएट डायरेक्ट में यहां पर डिफरेंशिएट कर रहा हूं। तो टी क्यूब है, टी क्यूब है तो फॉर्मूला क्या होता है x टू द पावर n, और उसका फॉर्मूला होता है x टू द पावर n का n x टू द पावर n माइनस 1। तो 3 है तो यहाँ 3 लिख दीजिए, और t है तो t, और 3 माइनस 1 तो 3t स्क्वायर, 6 2 जा 12t, इसका तो प्लस 3, और ये कांस्टेंट है तो ये 0 बन गया, यानी कि ये आ गया। हाँ कहने का मतलब कि अब हमें क्या करना है कि अगेन इसको एक्सेलरेशन के लिए हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो लिख देते हैं, ये तो था हमारा v ds अपॉन dt। अब एक्सेलरेशन हो जाएगा dv बाई में dt। ये चूंकि v का वैल्यू था तब इसको भी डिफरेंशिएट, 3 2 जा 6t हो जाएगा, माइनस ये तो 12 हो जाएगा। देखिए 12 कांस्टेंट है तो यहाँ पर 12 आ गया, t तो 1 हो जाएगा ना, और ये तो कांस्टेंट का 0 होता है डिफरेंशिएशन। अब क्या कर रहा था कि इसको 0 से हमें इक्वलेट करना है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या था 0, तो 0 से इक्वलेट कर दिए। तो 6t इक्वल टू हो जाएगा 12 राइट साइड में, और t इक्वल टू हो जाएगा 2 सेकेंड। ठीक है, तो 2 सेकेंड अब हमारे पास आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि यही वैल्यू 2 जो है यहाँ पर पुट कर देंगे। तो कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन है ये t 3t यहाँ पर ये वाले में रखना है, याद रखिएगा। 3t स्क्वायर है तो 3, और t तो t का वैल्यू है 2, 12 है और इंटू 2 प्लस 3 है, तो 2 का स्क्वायर 4 3 हो जाएगा 12, और 12 2 जा 24 और प्लस 3, तो ये हो जाएगा माइनस 12 प्लस 3 यानी कि माइनस 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ऐसा है ऑप्शन नंबर डी। अब माइनस जो यहाँ पर बता रहा है कि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि एक्सेलरेशन का मतलब आगे की तरफ जाना पॉजिटिव, और माइनस लगा मतलब वो रिटार्ड हो रहा है, डिसेलरेट कर रहा है, यानी कि वो नीचे की तरफ जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, A bus traveling the first 1/3 distance at the speed of 10 किलोमीटर पर आवर। बड़ी फेमस ये क्वेश्चन है और इस तरीके का ना हर एग्जाम में आ जाता है, ये भी AIPMT का ही क्वेश्चन है।
तो फर्स्ट जो अपना डिस्टेंस है 1/3 पार्ट जो है वो 10 के स्पीड से करता है, नेक्स्ट 1/3 जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से करता है, और नेक्स्ट जो 1/3 बचा वो 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है। क्वेश्चन बस बोल रहा है कि एवरेज स्पीड जो है वो क्या क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, दिमाग में रखिएगा। इस तरह का क्वेश्चन का बनाने का तरीका जो है बहुत ही आसान है, तो देख लीजिए। कहने का मतलब कि T1 को हमने सपोज किया है और ये 1/3, देखिए 1/3 यानी कि डिस्टेंस का जो 1/3 है यानी कि 1/3, तो S/3 हमने डायरेक्ट लिख दिया, और वो कितने में कर रहा है 10, तो यहीं पर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। टाइम इज इक्वल टू होता है यानी डिस्टेंस बाय स्पीड, तो बस वही फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है, तो एक वैल्यू आ गया, ये T1 का था। अब अगर T2 का बात किया जाए तो अगला 1/3 जो है वो भी 20 के हिसाब से किया है, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो S का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 60, यहाँ पर वैल्यू था 30, और अगर T3 की बात किया जाए तो वो 60 के किलोमीटर पर आवर के हिसाब से थी, ये हो जाएगा S/180। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है, याद करिए एस है तो एस, और बाई में टोटल टाइम जो है ना वो ले लीजिए। तो चलिए, ये है आपके पास S/30 प्लस S/60, और ये हो गया 180। एलसीएम ले लीजिए तो 180, 30 से 6 यानी कि 6S, 60 से 3 बार में तो 3S, 180 से 639 और 1 10S हो गया, और बाई में 180 हो गई, ये कैंसिल हो गया, और ऊपर में भी S है तो इससे ये कैंसिल हो गया, हमारे पास वैल्यू जो है वो आ गया 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। बहुत आसान ये क्वेश्चन था और हर एग्जाम में आपसे पूछ रहे थे, एनसीईआरटी का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार मूव अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। एक कार है जो कि 200 मीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर करता है। कह रहा है कि फर्स्ट हाफ वाला जो डिस्टेंस है ना वो 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से है, मतलब फर्स्ट हाफ मतलब कि 100 मीटर का डिस्टेंस जो है वो 40 के हिसाब से कर रहा है, और कह रहा है कि सेकेंड हाफ जो है वो v यानी कि v किलोमीटर पर हिसाब से, पता ही नहीं है कि आखिर वो क्या था, तो v है। एवरेज स्पीड इसमें दे दिया है कि ये 40 किलोमीटर पर आवर। अभी जेम सेम अभी पहले वाले क्वेश्चन में जो हमने कॉन्सेप्ट यूज किया था ना, यहाँ पर भी वही यूज करेंगे। हाँ, यहाँ पर एवरेज स्पीड दे दिया है तो बोल रहा है कि ये भी जो है भाई बता दीजिए कि भी क्या होगा। तो चलिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। T1, हाँ T1 की अगर बात किया जाए तो 0.1 हम लिख देते हैं। फर्स्ट हाफ कह रहा है तो डायरेक्ट 0.1, और कितना के स्पीड से जा रहा था तो 40 के स्पीड से जा रहा था। दूसरा T2 वो भी तो 0.1 है, हाफ ही है, और ये v के स्पीड से। बाकी का तो बस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम लोग। हाँ, तो कर दिया जाए, यानी कि 0.1 और 0.1 तो क्या हो जाएगा 0.2 अपॉन, इधर में तो हमारे पास एवरेज स्पीड के लिए है ही 48, फॉर्मूला सेम ही रहेगा, और बाकी का ये दोनों लिख दीजिए, यानी कि ये हो जाएगा 1 अपॉन, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपेंड कर दो, 1 अपॉन, एक जीरो है ऑलरेडी, एक जीरो और आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 400, और ये तो छोड़ भी सकते हैं, नहीं तो लिख दीजिए 10v, तो यहाँ पर लिख दीजिए 400 और यहाँ पर लिख दीजिए 10v। अब सिंपल से इसको सॉल्व कर लेना है हम लोगों को। हाँ, तो करिए सॉल्व, और इधर में 48 भी है, याद रखिएगा। इसको मैं इरेज कर रहा हूं। फोर्टी एट है तो 48, 0.2, और इसका जब एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा 400, ये हो जाएगा 1 प्लस 10 से ये 40 बार में, यानी कि 40v, बाकी का क्रॉस मल्टीप्लाई करिए खुद से, और v इज इक्वल टू आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। तो आई होप कि कॉन्सेप्ट इसका क्लियर होगा जितना भी मैंने यहाँ पर क्वेश्चन बनाया। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, विद्या हब जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जिसको जरूरत है शेयर कीजिए, और डेली आइए आप मेरे साथ मेरे वीडियो देखिए और आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।